वेलकम बैक एनी फैंस। तो आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उस एपिसोड को देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब तक हमने देखा, हाशिरा ट्रेनिंग अब शुरू हो चुका था, जहाँ पे सभी हाशिरास अपने से नीचे लेवल के हाशिरास को ट्रेन कर रहे थे और साथ ही साथ अपना उस मार्क को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ मास्टर कागाया लेडी टामाओ के पास अपना कासुगाई क्रो भेजता है और लेडी टामाओ को डीमन स्लेयर कम्युनिटी में इन्विटेशन भेजता है और बताता है कि उनके पास डीमन स्लेयर कम्युनिटी में एक ऐसी डीमन स्लेयर भी है जो डीमंस के बॉडीज के बारे में बहुत कुछ जानती है। और मास्टर कागाया चाहते हैं कि लेडी टामाओ उस लड़की के साथ मिलके नेजुको के बॉडी को जांच करें ताकि वो डीमंस के बारे में और जान सके। तभी वहाँ पे यूचिरो दौड़ के आता है और लेडी टामायो से कहता है हमें ये जगह बदल लेनी चाहिए, अब ये जगह सेफ नहीं है। हाशिरास को इस जगह के बारे में पता चल गया और अगर हाशिरास को इस जगह के बारे में पता चल गया तो हो सकता है मुजान को भी ये जगह के बारे में पता चल जाए। तभी लेडी टामायो कहती है नहीं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। नेजुको ने सूरज पर अपना काबू पा लिया है और शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है। हम अपनी जगह बदलेंगे और हमारा अगला जगह होगा डीमन स्लेयर्स का हेडक्वार्टर। तभी हमें पता चलता है कि लेडी टामाओ बहुत पहले यूरिशी से मिल चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर कागायो तांजीरो को एक लेटर भेजते हैं और वो लिखते हैं कि तांजीरो, आई होप कि तुम ठीक हो गए। काश कि मैं तुम लोगों से मिल पाता और खासकर अगर मैं ग्यू से मिलकर उसके साथ थोड़ा बात कर पाता, लेकिन मेरी हालत इतनी बुरी है कि मैं कहीं खुद से सेल्फी भी नहीं सकता। तांजीरो, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या तुम मेरी जगह ग्यू से जाके मिल सकते हो? ग्यू हमेशा से ही पीछे रह जाता है और वो इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। क्या तुम उसे जाके समझा सकते हो? क्या तुम उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला दे सकते हो? मास्टर कागाया की ये सब बातें सुनकर तांजीरो ग्यू से मिलने का फैसला करता है और तांजीरो अगले ही सुबह ग्यू से मिलने के लिए निकल जाता है। और तभी वहाँ पे तांजीरो को आवाई मिलती है। तभी तांजीरो आवाई से बात करता है और आवाई से पूछता है जब कोई आदमी खुद को अकेला समझता है या फिर वो खुद को हमेशा ही अकेला फील करता है तो उसे कैसे समझाए कि वो अकेला नहीं है। लेकिन तभी आवाई कहती है मैं तो इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग कर सकती हूँ। जहाँ पे आवाई तांजीरो और ग्यू के लिए खाना पैक कर देती है जिससे वो मिलकर खा सके और तभी तांजीरो वो खाना लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को ग्यू के घर के सामने देखते हैं और वहाँ पे तांजीरो जोर जोर से ग्यू को चिल्ला रहा था, लेकिन ग्यू अंदर से उसका कोई जवाब नहीं देता। बहुत देर बाहर वेट करने के बाद तांजीरो बिना इन्विटेशन के ही ग्यू के घर के अंदर चला जाता है, जिससे ग्यू को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता और तांजीरो ग्यू के सामने बैठ जाता है और ग्यू से बोलता है सभी हाशिरास अपने ट्रेनिंग में लग गए हैं और शायद 7 दिनों तक मैं भी पूरा ठीक हो जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेन करो। जिसपे ग्यू उसे साफ तौर से मना कर देता है, जिसपे तांजीरो बोलता है कि क्यों, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे ट्रेन नहीं कर सकते? तभी ग्यू बोलता है कि इसमें कमी वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ नाकामी वाली बात है, क्योंकि तुमने अभी तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया। तुम्हें तो अब तक एक वाटर हाशिरा बन जाना चाहिए था। तभी तांजीरो कहता है कि मुझे वाटर ब्रीदिंग इतना खास नहीं लगता और मैंने बड़ों से बात भी किया था और मुझे पता चला है कि मैं अपने ब्रीदिंग को चेंज भी कर सकता हूँ। तभी ग्यू कहता है कि समझने की कोशिश करो तांजीरो, अभी तक यहाँ पे कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी ना किसी को तो वाटर हाशिरा बनना ही होगा, तो तुम्हें ये मौका मिला है तो इसे हाथ से जाने मत दो। तभी तांजीरो ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वाटर हाशिरा तो खुद ग्यू है, लेकिन तभी ग्यू बोलता है मैं कोई वाटर हाशिरा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वाटर ब्रीदिंग यूज करता हूँ। और तभी ग्यू तांजीरो को वहाँ से जाने को बोलता है। तभी तांजीरो को मास्टर कागाया का बात याद आता है कि ग्यू के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। जब ग्यू शाम को घर में आता है तो वो देखता है कि तांजीरो अभी तक नहीं गया और तांजीरो ग्यू के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। तांजीरो बार बार ग्यू से एक ही सवाल कर रहा था, क्या वो तांजीरो को ट्रेन करेगा, लेकिन ग्यू उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। लेकिन तांजीरो भी कहाँ हार मानने वाला था। तांजीरो ग्यू को सैन से नहाने, सोने और खाने को भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही लगातार 4 दिन चलता रहता है, जिससे ग्यू परेशान हो जाता है और कहता है क्या ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही चिपका रहेगा, इससे मैं और नहीं झेल सकता, अगर मैं इसके साथ बात कर लूं तो शायद ये मेरा पीछा छोड़ सकता है। तभी ग्यू तांजीरो को सब कुछ सच सच बता देता है। सुनो तांजीरो, तुम जानना चाहते थे ना कि मैं वाटर हाशिरा क्यों नहीं बनना चाहता, तो सुनो, सच ये है कि मैं फाइनल सिलेक्शन कभी पास ही नहीं हुआ था। उस फाइनल सिलेक्शन में मेरे जैसा एक और लड़का था जिसके फैमिली को किसी डीमंस ने मार डाला जैसे मेरे फैमिली को मारा था, और उस लड़के का नाम है साबितो। हम दोनों ने फाइनल सिलेक्शन साथ में दिया था, हम दोनों ही पहले से अकेले थे, जिसके कारण हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। साबितो बहुत ही अच्छा लड़का था, वो दूसरे के परेशानियों को मुझसे ज्यादा समझता था और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस रात फाइनल सिलेक्शन में केवल साबितो ही था जो मारा गया था और उसकी वजह से सभी बच्चे पास हो गए, क्योंकि उसने उस माउंटेन में जितने भी डीमंस थे उन सभी को अकेले मार दिया था। मैं तो पहले डीमन के अटैक से ही घायल हो गया था, लेकिन साबितो हर एक डीमन को मारता गया। लेकिन उसने जब देखा मैं घायल था तो उसने मुझे सेफ रखने के लिए मुझे दूसरे बच्चों के पास ले गया
गया और तभी वहाँ पे एक डीमन एक दूसरे बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा था, जिससे बचाने के लिए साबितो मुझे वहीं पर छोड़ के चला गया और मैं बहुत ही ज्यादा घायल था, जिसके वजह से मैं बेहोश हो गया। मैं पूरे 7 दिन बेहोश था और जब मैं जागा तब मुझे पता चला कि हम सब पास हो चुके थे, लेकिन एक ऐसा लड़का था जो पास नहीं हुआ और वो साबितो था, जिसके वजह से हम सब पास हुए क्योंकि उसने सभी डीमंस को मार डाला था और वो उस बच्चे को बचाने के चक्कर में डीमंस के हाथों मारा गया। और मैं जो एक भी डीमन को नहीं मार पाया, तो मैं खुद को हाशिरा कैसे मानूं? जो किस्मत के जोर से पास हुआ था, तो मैं खुद को कैसे हाशिरा मानूं? मुझे डीमन स्लेयर कम्युनिटी में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं हूँ। तो तानजीरो, तुम्हें किसी अलग हाशिरा से ट्रेनिंग लेना चाहिए, ना कि मुझ जैसे कमजोर हाशिरा से। और इतना कह के ग्यू वहाँ से जाने लगता है। तभी तानजीरो ये सब बातें सुन के मन ही मन सोचने लगता है, मैं समझता हूँ दूसरों को खोने का डर क्या होता है। तानजीरो रेंगुके के साथ हुआ हादसा याद करता है और कहता है, और ऊपर से अगर आपको कोई बचाते हुए मरे तो ऐसा लगता है कि कोई आपके टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। तानजीरो के आंखों से आंसू निकलने लगता है। अगर साबितो आज जिंदा होता तो वो ग्यू की तरह एक कमाल का हाशिरा होता। मैं समझ सकता हूँ कि ग्यू पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरे साथ भी ये सीन पहले हो चुका है जब रेंगुकू ने अपने जान देकर हम सभी की जान बचाया था। रेंगुकू बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अगर वो अब जिंदा होते तो शायद वो मुजान को हरा सकते थे क्योंकि उनमें वो काबिलियत थी। तब तो मैं पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन इनोस्के ने मुझे हौसला दिया, जिसके कारण मैं आज इस जगह में खड़ा हूँ। लेकिन ग्यू को हौसला देने के लिए कोई नहीं, तो मैं उसको हौसला दूंगा। तानजीरो अब सोचने लगता है कि वो अब ग्यू को क्या बोले जिससे उसे हौसला मिले। तभी तानजीरो ग्यू को बोलता है, ग्यू तुम ऐसे ही मुंह फेर के नहीं भाग सकते। क्या साबितो ने उस दिन अपनी जान देके तुम्हें इसलिए बचाया था कि तुम ऐसे ही हाशिरा बनने का नाटक करते रहो? क्या तुम उसके बलिदान को ऐसे ही जाया होने दोगे? तभी ग्यू रुक जाता है और उसे साबितो की एक बात याद आता है, जहाँ पे साबितो ने उसे थप्पड़ मार के बोला था, खबरदार जो तुमने मरने की बात की। क्या तुम्हारी बहन ने उस दिन डीमन के साथ लड़ते हुए अपनी जान इसलिए गंवाई थी कि तुम ऐसे ही भागते रहो और ऐसे ही कमजोर बनते रहो? तुम्हें अपने बहन की मौत को सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसी के वजह से आप तुम जिंदा हो। ग्यू ये सब बातें भूल चुका था, क्योंकि इस बातों को जब वो याद करता था तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता था। पर अब वो इन सब बातों को भुला के अपनी बहन और साबितो से माफी मांगता है और वो समझ जाता है कि वो असलियत में बनना क्या चाहता है। तभी तानजीरो सोचने लगता है, अरे मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? ये अब बात तो सो थोड़ा सा भी हिल भी नहीं रहा, लगता है मैंने हद से ज्यादा बोल दिया। तभी तानजीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब वो एक ईटिंग कॉन्टेस्ट रखेगा जिसपे ग्यू और तानजीरो के बीच खाना खाने का मुकाबला होगा, जिसमें अगर तानजीरो जीता तो ग्यू को तानजीरो को ट्रेन करना होगा। तभी ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में जाने के लिए मान जाता है और तानजीरो को बोलने ही वाला होता है कि तानजीरो उसे टोक के बोलता है, चलो हम दोनों खाओ मुकाबला रखते हैं जिसपे हम खाना ठूसने का मुकाबला करेंगे। अगर इस मुकाबले में मैं जीता तो तुम मुझे ट्रेन करोगे, जिसपे ग्यू मान जाता है और वो दोनों खाना ठूसने के लिए बैठ जाते हैं। जिसपे ग्यू तानजीरो को शिनोबू के बारे में पूछता है, जिसपे तानजीरो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं तो शिनोबू से अब तक मिला भी नहीं। दूसरी तरफ हम शिनोबू और कानाओ को देखते हैं, जहाँ पे कानाओ शिनोबू को कहती है, मैं सानेमी के साथ ट्रेनिंग करने जा रही हूँ और उस ट्रेनिंग के बाद क्या आप मुझे ट्रेन करेंगे? तभी शिनोबू कहती है कि मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। कानाओ, मुझे तुम्हें कुछ ऐसी बात बताना है जिसे तुम्हें जानने का हक है। मैं तुम्हें उस डीमन के बारे में बताने वाली हूँ जिसने मेरे बहन को और मेरे घर वाले को मारा था, और इस डीमन को किस तरीके से मारना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंडिंग यहीं पर खत्म होता है। जल्दी इसका अगला एपिसोड आने वाला है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।